हाय एवरीवन, मैं अलग गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अर्थात प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि सेफ़ मानी जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि अनसेफ होती हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को। तो दोस्तों, वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई यूज़ की जाती है तथा कौन सी जगह कौन सा क्रीम यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप के क्रीम के बारे में, और साथ ही साथ कौन सी बीमारी में कौन सा सिरप यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, या तो जैसे आप वीडियो समाप्त करोगे लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है पेन किलर। तो देखिए, पेन किलर का मतलब क्या होता है, जो कि एनाल्जेसिक होते हैं, अर्थात जो कि दर्द बुखार को ठीक करते हैं। जितने भी पेन किलर होते हैं वो कि एएनसेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एएनसेड मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। कहने का मतलब क्या है, इनकी जो है प्रॉपर्टी होती है, तीन बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है एनाल्जेसिक, दूसरा होता है एंटीपायरेटिक और तीसरा होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। देखिए, ये दर्द को, बुखार को और साथ ही साथ सूजन को जो है ठीक कर देते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आती है आइबुप्रोफेन। तो जो आइबुप्रोफेन टैबलेट आती है, तो आइबुप्रोफेन में बेसिकली होता क्या है, ये 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, अर्थात 20 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें ये सेफ़ मानी जाती है, उसके बाद ये सेफ़ नहीं मानी जाती है। तो 20 का मतलब क्या हुआ कि जब भी जो है बेबी जो है 6 मंथ की हो गई, उस समय तक तो आप लोग दे सकते हो, लेकिन 7th, 8th और 9th मंथ में आप लोग इसको नहीं दे सकते हो। साथ ही साथ देखो, पैरासीटामॉल होता है, उसको आप लोग दे सकते हो, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन मानी जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे पेनिसिलिन के बारे में जो कि बिल्कुल और बिल्कुल होती हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मीन्स क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि सेफ मानी जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो देखिए, पहले जो मेडिसिन होती है वो होती है पेंटीडेट, यानी कि पेनिसिलिन की जो आती है, पेनिसिलिन जो इंजेक्शन, वो सेफ मानी जाती है। दूसरी आती है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी जो है बिल्कुल सेफ मानी जाती है। तीसरी आती है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन भी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा सेफ मानी जाती है। फिर सेफेक्सिम। तो सेफेक्सिम जो है दोस्तों वो सेफ मानी जाती है। साथ ही साथ सेफ्ट्रियोक्सोन, सेफोटैक्सिम और ये सेफोटैक्सिम सोडियम, ये सारे के सारे जितने मैंने इंजेक्शन आपको बताया, ये सारे के सारे प्रेगनेंसी में जो है वो सेफ मानी जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है एसिडिटी प्रॉब्लम, अर्थात देखिए, अगर आपके स्टोमच में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जा रही है तो उस समय जो है हम कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है इसका यूज़ करते हैं। देखिए, कभी कभी व्यक्ति को जो है GERD, अर्थात GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। मतलब जो भी आप लोग फूड यहाँ से ले रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। ये आपका आइसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, आप लोगों ने खाना खाया स्टमक में गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से खाना जो है बैक फ्लो करने लगता है, मतलब क्या है, आपके आइसोफेगस में आने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी ऐसे दवा है जो कि मेडिसिन देते हैं और बिल्कुल सेफ मानी जाती है। देखिए, उस कंडीशन में देते हैं रेनिटिडिन टैबलेट। रेनिटिडिन टैबलेट आपको मार्केट में एसिलैक के नाम से मिल जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल बिल्कुल और बिल्कुल सेफ मानी जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओमेप्राजोल ही बहुत ज़्यादा सेफ मानी जाती है, और साथ ही साथ लैंसोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कैप्सूल, ये सारे के सारे जो मेडिसिन है वो बिल्कुल और बिल्कुल सेफ माने जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब बात करता हूँ एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन की। एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, एंटी मीन्स होता है उल्टा, स्पाज्मोडिक मतलब होता है जो आपके मसल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, तो स्मूथ मसल में जो है कभी कभी क्या होता है, ऐंठन होने लगता है। तो उस ऐंठन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन का। कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं एंटीस्पाज्मोडिक में, तो देखिए, ड्रोटावेरिन होता है, ठीक है। ड्रोटावेरिन क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ माना जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो हम ड्रोटावेरिन दे सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको ड्रोटेड के नाम से मिल जाता है। साथ ही साथ बेगोस्पास या TMG का दे सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मेडिसिन जो है सेफ मानी जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कब्ज वगैरह हो जाती है, तो हम उस समय कौन कौन सा जो है चीज़ जो है कौन कौन सा मेडिसिन देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आती है वो ग्लिसरीन की सपोजिटरी आती है। ग्लिसरीन का सपोजिटरी का मतलब क्या हुआ, देखिए, सपोजिटरी का मतलब होता है इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करना होता है आपके एनल में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जितने भी ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे डॉक्यूसेट सोडियम हो गया, लैक्टोज सोडियम यूएसपी हो गया, सत इसबगोल। सत इसबगोल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ब्रांड है, जो कि OTC ब्रांड है,
ये आपको जो है मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द कब्ज। ठीक है, कब? जब है पेशेंट जो बेसिकली लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय जो है सेफ मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में। तो एलर्जी देखिए कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए नाक बहने की समस्या हो गई, आँख में पानी आने की समस्या हो गई, बॉडी पर लाल चकत्ते बन जा रहे हैं, खांसी हो रही है, तो ये सारे के सारे जो कंडीशन होते हैं वो एलर्जी में काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलर्जी में कौन कौन से ऐसे जो टैबलेट हैं वो कि बहुत ज़्यादा सेफ मानी जाती हैं। उसके अंतर्गत आती है एविल टैबलेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेफ होती है, जिसमें कि फेनिरामाइन मैलिएट होता है, साथ साथ लीवोसिट्राजिन टैबलेट। ठीक है, प्रोमेथर्जिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, डाइफेनेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ठीक है, साथ साथ लाराटेडिन टैबलेट। ये सारे के सारे जो मेडिसिन है वो जो है बिल्कुल सेफ मानी जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे बात आती है नोजिया और वोमिटिंग के लिए। देखिए नोजिया और वोमिटिंग को हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कब होती है? ये प्रॉब्लम तब होती है जबकि प्रेग्नेंट लेडी में नोजिया और वोमिटिंग की समस्या आती है। इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली मॉर्निंग सिकनेस में नोजिया और वोमिटिंग की समस्या आती है। अब इस समय हम लोग कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो कि प्रीफर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ होती हैं? तो देखिए इस कंडीशन में मेटोक्लोप्रामाइड जो कि मार्केट में आपको पेरिनॉर्म के नाम से मिल जाती है। ठीक है, स्टेमेटिल एमडी के नाम से प्रोक्लोरपेराजाइन मिल जाता है, साथ ही साथ इमीसेट के नाम से ओंडानसिट्रॉन मिल जाता है। तो ये सारे के सारे जो मेडिसिन होते हैं वो कि बिल्कुल सेफ माने जाते हैं। दोस्तों अब प्रॉब्लम आती है लूज मोशन की। तो देखिए लूज मोशन एक ऐसी समस्या है जिसको हम इंग्लिश में डायरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सारे के सारे फ्लूइड के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से जो है आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि आप लोग दे सकते हो जो कि बिल्कुल सेफ़ होती हैं? तो देखिए इस कंडीशन में जो दवाएं देते हैं वो सबसे पहले देते हैं लोपेरामाइड। लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो होता है बिल्कुल सेफ मानी जाती है। इसके साथ साथ हम ORS देते हैं। ORS में से होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ये क्या करता है आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ये क्या करता है बॉडी में जाकर के उसको मेंटेन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसेफ मेडिसिन के बारे में। तो अनसेफ मेडिसिन क्या होती हैं? अनसेफ मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आप लोग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं दे सकते हो, डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि अनसेफ होती हैं? तो देखिए सबसे पहले जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो एंटीबायोटिक बता रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं जो कि आप लोग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हो, बिल्कुल अवॉइड होता है देना। ठीक है, तो उसमें आता है देखिए सबसे पहले ऐसे मेडिसिन जिसके अंत में ऑक्सासिन आ जाए। ठीक है, वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऑक्सासिन मतलब क्या हो? देखिए यहाँ देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में क्या आ रहा है? ऑक्सासिन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन होती है उसको आप लोग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हो, ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉर्थफ्लॉक्सासिन। तो देखिए सारे के सारे में ऑक्सासिन आ रहा है। ये सारे के सारे मेडिसिन यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको नहीं देनी है, इसको अवॉइड करना है देने से। ये बिल्कुल अनसेफ मेडिसिन होती है। ठीक है, इसको नहीं देना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये भी जो है इंजेक्शन है वो नहीं देना है, कभी भी रिकमेंड नहीं करता है। मतलब क्या है कि लास्ट में जो है वो सीन आ रहा है। ठीक है, इस मेडिसिन को भी नहीं देना है। चलिए अब आप नेक्स्ट जो मेडिसिन की कैटेगरी है वो है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। एंटी कन्वल्सेंट बोल सकते हैं, या तो एंटी एपिलेप्टिक बोल सकते हैं, या तो एंटी सीजर बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए दौरे पड़ने की समस्याएं आती है, मतलब जिसको हम हिंदी में मिर्गी की समस्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीजर आना। ठीक, मतलब झटके आना। ठीक है, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो हम कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो कि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं देना है? तो उसमें आता है कार्बामेजापिन। तो कार्बामेजापिन जो है आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते हो अगर आपको एंटी एपिलेप्टिक की प्रॉब्लम हो रही है तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फिनोबार्बिटोन। देखिए फिनोबार्बिटोन भी बिल्कुल अवॉइड होता है, नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिनटोइन भी नहीं देना चाहिए, साथ ही साथ सोडियम वैल्फोरेट भी नहीं देना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो मेडिसिन है वो कंट्रैक्शन होते हैं, कंट्राइंडिकेशन होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये अवॉइड करना चाहिए देने के लिए। अब बात आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब क्या हुआ? ऐसे मेडिसिन जो कि आपके अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है बॉडी में उसको नॉर्मल करती हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm। ठीक है, HG। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट हो गया। लेकिन अगर प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है तो उस समय हम लोग जो है एंटी हाइपरटेंसिव की मेडिसिन देते हैं।
जिसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी है, अवॉइड करना है प्रेग्नेंट वुमेन को देने से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल शब्द आता है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजोप्रिल, तो ये आपको मेडिसिन नहीं देनी है। जैसे यहाँ पे देखिए कैप्टोप्रिल नहीं देनी है, लिसिनोप्रिल नहीं देनी है, बेंजोप्रिल नहीं देनी है। तो ये सारे के सारे जो मेडिसिन है अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर। तो देखिए बीटा ब्लॉकर एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि लास्ट में लोल शब्द लगा होता है, ठीक है, जैसे एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट में लोल शब्द आ रहा है, ठीक है, उसको आप लोग को नहीं देना है, प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है। बहुत ही एक ही दो मेडिसिन होती है जो कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एनसेड ड्रग। एनसेड मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो देखिए एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि पेन और इन्फ्लामेशन में काम आती है। इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आती हैं एस्प्रिन और ब्रूफेन, ये दोनों के दोनों मेडिसिन जो है बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि इसका कंट्रा इंडिकेशन है, माना जाता है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो एस्प्रिन टैबलेट होता है ना, इसके अंदर 2 एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो क्या करता है, आपके ब्लड की जो मात्रा है जो कि फ्लो कर रही है, आपकी ब्लड जैसे मान लीजिए आपके वेन हो गई, समझिएगा बात को ज़रा, जब आपकी वेन हो गई इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ब्लड जब जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा जाता है, मतलब कि ब्लड का जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ब्लड जो है सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में लोग एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन क्या करता है, आपके ब्लड को जो है थिन कर देता है, मतलब कि ये ब्लड को पतला कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आती है, लाइक देखिए हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है उस समय, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो उस समय जो है हम एस्प्रिन का यूज़ करते हैं। किस चीज़ में इसका यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं ब्लड को थिन करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये ब्लड थिन में इसका यूज हम कितने mg तक करते हैं। तो देखिए वैसे तो एस्प्रिन जो टैबलेट नॉर्मली आता है वो 500 mg में आपको मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग एस्प्रिन का 50 से लेकर के 100 mg तक लेते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके ब्लड को थिन करने का काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको 500 mg तक लेते हो तो ये क्या करता है, आपके जो है हेडेक की प्रॉब्लम होती है, जैसे दर्द की प्रॉब्लम होती है, उसको ये ठीक कर देता है। चलिए दोस्तों, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन थी कौन से ऐसे मेडिसिन होती है जो कि आप लोग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दे सकते हो, और कौन कौन से ऐसी मेडिसिन है जो कि आप लोग नहीं दे सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।